हाय एवरीवन। तो इस वीडियो का जो मोटिव है वो सिर्फ एक छोटा सा मोटिवेशन देने के लिए है। देखो, लास्ट टाइम आपका चल रहा है। अब दो तीन चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले क्या, एक तो ना जो आपके नेगेटिव फ्रेंड्स होते हैं जो आपके अंदर हमेशा नेगेटिव डालते हैं, नेगेटिव बातें डालते हैं, उनसे आपको दूर रहना है। अब देखो, कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं कि जो हमारी लाइफ में भी थे हमेशा, कि जो पूछते रहते हैं कि आपका कितना सिलेबस हो गया, आपने ये छोड़ दिया, इसमें से पेपर आने की ज़्यादा चांसेस है। सही, हर बच्चा 100% कभी भी नहीं करके जाता। कोई ना कोई पॉइंट, कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना कोई चैप्टर, यूनिट ऐसा होता ही होता है जो वो छोड़ के जाता है। तो लास्ट मोमेंट पे आपको ध्यान रखना है, जो चीज़ आपने पहले नहीं करी वो दोबारा नहीं उठानी है। मतलब जो चीज़ आपने पहले कर रखी है उसे को रिपीट करना है आपको। कोई नई चीज़ बिल्कुल भी नहीं उठानी है, चाहे वो कोई क्वेश्चन हो, चाहे वो कोई चैप्टर क्यों ना हो। अगर एक बार छोड़ दिया तो कॉन्फिडेंटली आप छोड़ के जाओ उसे, कि कोई बात नहीं, इसमें से 10 नंबर का आना है। अगर ये नहीं आया तो एटलीस्ट 110 नंबर का पेपर मेरे अभी भी हाथ में है। ओके, तो बिल्कुल भी अगर कोई चैप्टर का यूनिट आप वैसे छोड़ना भी नहीं, 100% इज द की टू सक्सेस। 100% हमारा सिलेबस होना चाहिए। बट इन केस आप कोई यूनिट छोड़ के जा रहे हो तो बाद में पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि इस यूनिट में से कितना आएगा, 5 या 10 नंबर का आ जाएगा। बट अगर आप पैनिक होके फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तो जो आपको आता है आप वो भी खो बैठोगे। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये देखो, जो भी आपने पहले 6 महीने में, 7 महीने में पढ़ा है वो सारा एक तरफ होता है। लास्ट जो डेज की मेहनत होती है ना, 10 दिन बचे हुए हैं आपके, आज 9 तारीख है और 19 तारीख को आपका पेपर है। लास्ट के कुछ दिनों की मेहनत काम आती है। अगर ये दिन भी आप प्रोडक्टिव बना लोगे ना, तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि आपको पास होने से कोई रोक ही नहीं सकता। ओके, क्योंकि लास्ट डे का ही काम आता पड़ा हुआ। उस टाइम पे तो हम सिर्फ लेबर वर्क करते हैं, स्मार्ट स्टडी तो हम करते हैं कि रिपीट करना कंसेप्ट को, इंपॉर्टेंट को मार्क करना, फ्लैगिंग करना। तो लास्ट टाइम का इंपॉर्टेंट होता है। बस कुछ ही टाइम और बचा है। जो बच्चे फ्रस्ट्रेट होकर कि इतना पढ़ लिया हमने और नहीं पढ़ना, सिर्फ 10 दिन और। ओके, फिर तो ऐसे चुटकी से आपके एग्जाम चले जाएंगे, फिर आपको 1 महीने का ब्रेक मिलेगा, बस कुछ भी इंजॉय कर सकते हो अपना। ओके, तो बस 10 दिन ही रह गए, अच्छे से पढ़ो, हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो। ओके, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्लियर करो, जो भी आपके डाउट्स है वो हाथों हाथ क्लियर करो। लास्ट टाइम पे कोई डाउट आ रहा है तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम उसके अंदर ड्रॉप कर दिया, उसको एज इट इज़ याद करके चले जाओ। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, लास्ट टाइम पे डाउट्स के ऊपर ज़्यादा टाइम लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपको एक दिन, जैसे मैंने आपको 1.5 डे की स्ट्रेटेजी बताई, उसमें आपको कोई डाउट आता है तो आप फील फ्री टू रीच आउट टू मी। अगर कोई डाउट सोल्व हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो उसको एज इट इज़ याद कर लो। दैट विल बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी। बट ऐसा ना हो कि उसको एज इट इज ड्रॉप करके चले जाओ और उसको लटकाते रहो कि हम नहीं, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। जिस टाइम पे वो टॉपिक आ रहा है उस टाइम पे आपको याद वो कर लेना चाहिए। ओके, और देखो, हर बच्चे की लाइफ में ऐसा दिन आता है कि पैनिकनेस होती है, ये एक फियर होता है कि यार पता नहीं क्या होगा। ठीक है, एग्ज़ाम कैसा आएगा, पेपर कैसा आएगा, आसान आएगा, टफ आएगा। हमारे आसपास इतनी सारी रूमर्स होती हैं कि आपकी बार का पेपर बहुत टफ आने वाला है। वो सिर्फ ना एक रूमर्स नहीं होते, मिथ होता है वो एक। हर अटेम्प्ट का पेपर देखो मैनेजेबल होता है, और थोड़ा बहुत तो ट्रिकी लेवल आएगा ही। देखो सीपीटी है, कोई सॉरी फाउंडेशन है, ऐसा कोई लेमन पेपर तो है नहीं आपका, लेमन एग्जाम्स तो है नहीं, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो थोड़ा बहुत लेवल तो होगा ही। बट पेपर ऐसा आएगा डेफिनेटली जो मैनेजेबल होगा। जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसमें से ही पेपर आएगा, उसमें से बाहर कहीं भी नहीं आना। तो थिंग इज दैट कि कितनी एफिशिएंसी के साथ आप पढ़ते हो और कितना अच्छे से आप कवर करके जाते हो। आना वही है जो आप लोगों ने पढ़ा है, और पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना। सिर्फ कुछ ही दिन हो रहे हैं, कुछ ही दिन है बस पढ़ने के। ओके, और आपको फ्यूचर आपका पता लग जाएगा कि अगर इन 10 दिनों में आपने पढ़ लिया तो आपका रिजल्ट आपको पता है क्या रहने वाला है, और नहीं पढ़े तो भी आपको पता चल ही जाने का आपका रिजल्ट क्या रहेगा। तो रिजल्ट सिर्फ आपके हाथों में होता है। मेक श्योर कि आप रिजल्ट को पॉजिटिव बनाओ। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।